प्रियंका टिब्रेवाल की तस्वीरें हमें मिल रही है, ये बूथ पर हमें बहस की तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही है। देखिए लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। हम लोग कोई किसी का दिल्ली में सुनेगा, हमारा जो काम है हमारा काम करेगा। जो अब भी जाइए, आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको? उनको देखा के बोलिए कि हमको दिखाइए एजेंट नहीं बैठ पाएगा। মূল বক্তব্য বুথের মধ্যে আপনি এসে তো সরালেন, কি বলতে চাইছেন এনারা? আপনাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে দেখা গেল, ইনি কে? डराएगी मीडिया लगे, आप भी अंदर बैठेगा एजेंट, आप भी अंदर बैठेगा तो सर्कुलर मांगिए। ये हर बार हर चुनाव में हर राज्य से हमें मिलती है और हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए जो भी दो दल मेन जो होते हैं या जो निर्दलीय भी होते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जिस समय मतदान चल रहा होता है, सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ बड़ा कॉमन है और वैसी तस्वीरें यहाँ से हमें दिख भी रही हैं। यहाँ पर इस समय रिपोर्टर्स भी हमारे फील्ड में मौजूद हैं। एक बार फिर से देवांजन का मैं रुख कर लेती हूँ। देवांजन, जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों से सीधा सवाल ये पूछिए कि ये कहा जा रहा है कि एसआईआर का डर है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। प्रमोद ने हमारी बात कराई वोटर्स से, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा अधिकार है। यहाँ का वोटर क्या कह रहा है जहां आप खड़े हैं? एकदम फिलहाल तो मैं ये जादवपुर सम्मेलनी महाविद्यालय का सामने है और हमारे साथ फिलहाल है जादवपुर का सीपीआईएम कैंडिडेट विकास रंजन भट्टाचार्य। विकास दा, एक कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि एसआईआर के बाद भी इतनी सारी लंबा लाइन, वोट कैसे चल रहा है? एसआईआर को क्या एसआईआर फ्लॉप हो गया? एसआईआर तो छोटे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। यहाँ का सरकार का करप्शन गंभीर मुद्दे है, बीजेपी का रिलीजियस डिवीजन, इसका खिलाफ आम आदमी आए हैं चुनाव के वोट डालने के लिए। स्थिति अभी तो ठीक है, देखा जाए कितना देर चले। अर्थात ये जो सीपीआईएम का जो कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं सही से तरीका से वोट चल रहा है। हमारे पास और एक आदमी है, क्या एसआईआर के बाद इतने सारे लंबा लाइन, क्या आपका क्या महसूस हो रहा है? सभी के पास होगा, तभी आए हैं। आई डोंट थिंक विदाउट एसआईआर कोई आएंगे इधर। कैसा लग रहा है, इतना वोट कैसे चल रहा है? नॉर्मल है, पॉपुलेशन है। देवांजन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त नारायण हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रियंका टिब्रेवाल, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बहस हो रही थी। नारायण, हुआ क्या था वहां पर? एक्चुअली प्रियंका टिब्रेवाल, उनका जो विधायक इलाका है उस इलाका में टेंगड़ा का एक बूथ में, तीनों बूथ में पहले बस वो बूथ का साइज इतना छोटा है, 10 बाई 10 का बूथ में वोट चल रही थी। प्रियंका टिब्रेवाल आके उसको देखे, वहां पर जो वोट कौमी थी उनको बोली और उनसे बात की कि इतना छोटा रूम में पहली बात तो वोट किसी चल रही है और अंदर में एजेंट जितना था वो दिख रहा था, जहां पर ईवीएम मशीन था वो वोट दिखाई दे रहा था। उसके बाद उन्होंने इसको लेके बातचीत छिड़ी और वहां पर जो तृणमूल का जो एजेंट था वो इतना नजदीक में था ईवीएम मशीन का, उसको लेके बाद में देखा गया कि प्रियंका टिब्रेवाल उनको लेके बाहर में धक्का देने के देखा है, क्योंकि वो धक्का इसलिए दिया, बोला है कि अंदर में आप इतना नजदीक में क्यों हो, ये लेके दोनों में बातचीत और हाथापाई होने लगी। उसके बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने, उनका वक्तव्य है कि मैंने इस विषय में इलेक्शन कमीशन के लिखित रूप से ये विषय में आएंगे आपके पास को लेकर झगड़ा हो गया, छोटी सी जगह, वो कह रहे हैं कि छोटी है और ऐसी अव्यवस्था हो जाती है। मैं अब एक बार आपके पास शिवाजी सरकार आना चाहूंगी। वोटिंग परसेंटेज इतिहास रच दिया है, मतलब मुझे लगता है कि किसी राज्य में शायद ही इतना वोटिंग परसेंटेज हाई गया हो, हालांकि आप इसको एसआईआर से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है कि ये एक डर, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि साहब ये डर है कि अगर इस बार हमने वोट नहीं दिया तो हमारा नाम वोटिंग लिस्ट से कट जाएगा, और ये डर वोटर को यहां तक लेकर आ रहा है? शोभना, आप कुछ हद तक आप सही कह रही हैं, क्योंकि एसआईआर का जो पैनिक है वो लोगों में है। अभी 2-3 दिन पहले टेलीग्राफ का एक सेकंड लीड था, किसी एक आदमी ने लोन के लिए अप्लाई किया था, इस बीच जो है उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, बैंक जो है उसको लोन सैंक्शन नहीं करता है, लोन सैंक्शन किया हुआ है पर रिलीज नहीं करता है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक मिनट नबी, आप बोलते रहते हैं। मैं चर्चा पर आऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर जाना चाहूंगा। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जरा दिखाइए, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर लंबी कतार है, टेंट लगे हुए हैं, टेंट में भी लोग खड़े हैं, एक एक डेढ़ घंटे वेट करने के बाद वो वहां पर वोट कर रहे हैं, इतनी लंबी कतार है। और देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं हाँ, यहाँ पर देखिए 2-3 सेंटर हैं, 2-3 सेंटर भारी भीड़ है और लोग खुद से आ रहे हैं हमसे बातचीत करने के लिए। और ये वोट डालने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले उंगली दिखा दीजिए, पहले हम सबूत देखेंगे। वोट डाल दिया, नहीं डाला? नहीं, क्यों नहीं डाला? लाइन है बहुत लंबी लाइन। लंबी लाइन में। अरे तो फिर कब डालेंगे? अभी जा रहा है। कितनी देर से डालेंगे? आधा घंटा बाद। इस बार ये बताइए मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि बोलो, मुद्दा की कौन सा है? SIR है, घुसपैठ है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है। SIR क्यों है? SIR बहुत अपना आदमी है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी है, बोला घुसपैठिया है, इसलिए तो जो गलत नाम होंगे वही तो कटे होंगे ना। वो गलत यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन शुभेंदु है जो जोड़ करके बोल रहा है वो घुसपैठिया, लेकिन यहाँ घुसपैठिया वेस्ट बंगाल में नहीं है। नहीं है पक्का स्थानीय है। आपको कैसे पता? आप बताइए, घुसपैठिया है नहीं है? नहीं है। नहीं है। जिनके नाम कटे वो डबल होंगे, इसलिए कटे। चलिए प्रमोद।